जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां महल सो रहा है, जहां गलियां शांत हैं और जहां आधी रात को एक अजीब आवाज गूंज रही है। यह आवाज इतनी तेज थी कि पहरेदारों की नींद टूट जाए, लेकिन फिर भी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये आवाज किसी आम आदमी की नहीं थी। ये आवाज थी राजा की। लोग फुसफुसाकर कहते थे, जब राजा सोता है तो पूरा राज्य थम जाता है। लेकिन उस रात किसी को अंदाजा नहीं था कि राजा की यही नींद एक दिन उसकी सबसे बड़ी शर्म बनने वाली है। बहुत समय पहले भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा ताकतवर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना आलस्य था। वो बहुत मोटा और आलसी था। वो हमेशा बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था, बस खाता और सोता रहता था। वो देर रात तक सोता था और जोर जोर से खर्राटे लेता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी राजकुमारी थी। उसकी पत्नी राज्य की रानी थी। वो हमेशा अपने आलसी पति को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन रानी को खाना पकाने और खाने के लिए रोटी, फल और सब्जियों की जरूरत पड़ी। छोटी राजकुमारी को मिठाई चाहिए थी। रानी ने सोचा कि अगर वो राजा से खुद ये चीजें लाने को कहे तो राजा की थोड़ी कसरत हो जाएगी। इसलिए रानी ने राजा से बाजार से जरूरत की चीजें लाने को कहा। राजा ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, बस 10 मिनट और प्रिय, और फिर सो गया। रानी उसे जगाने गई, लेकिन राजा सोता रहा। आखिरकार रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा पर चिल्लाकर उसे जगाया। राजा जागा और बोला, ठीक है, मैं जाकर आपकी जरूरत की चीजें ले आता हूं, अगर इससे आप खुश होती हैं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे पूरे साल सोने देंगी। राजा बाजार गए और उन्हें एक फर्नीचर की दुकान दिखाई दी। वहां एक बड़ा, आरामदायक और मुलायम बिस्तर था। वो उसमें लेट गए और दिन भर सोए रहे, ये भूलकर कि वे बाजार क्यों आए थे। राजा होने के कारण किसी ने उन्हें नहीं जगाया। शाम को एक दूत महल में आया और रानी को सारी घटना बताई। उस दिन जब छोटी राजकुमारी को उसकी मिठाई नहीं मिली तो वो अपने राजा पिता से नाराज हो गई और उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उसने रानी से पूछा कि क्या वो उसके साथ बाजार में फर्नीचर की दुकान पर चलेंगी। रानी तुरंत मान गई, तो वे दोनों एक रथ में बैठकर फर्नीचर की दुकान पर गईं। राज्य के सभी लोग ये जानने के लिए रथ के पीछे पीछे गए कि रानी और उनकी छोटी बेटी कहाँ जा रही हैं। वे बाजार पहुंचे, तभी उन्होंने देखा कि राजा जी फर्नीचर की दुकान में सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। वे उन्हें जगाने गए, पर व्यर्थ। राजकुमारी ने अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाया। रानी मुस्कुराई और पलंग के पैर काटने का आदेश दिया। जैसे ही पहला पैर कटा, राजा जी पलंग से गिर पड़े और उनकी पीठ में चोट लग गई। आह! उन्होंने गुस्से से कहा और पूछा कि किसने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की। छोटी राजकुमारी अपने पिता पर हंस रही थी। जल्द ही उन्होंने देखा कि बाकी सब भी उन पर हंस रहे हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि राज्य में सभी को उनके आलस्य का पता चल गया था और फिर वे कभी आलसी नहीं हुए।